Good afternoon. So, today topic is how to CRUD operations. Okay, in Nest.js, GraphQL, Type ORM. इन हम डेटाबेस जो यूज करेंगे वो MongoDB का यूजिंग फर्स्टली हम कोड बेस ना कि स्कीमा फर्स्टली देखेंगे. सो बिफोर मैंने वीडियो को आपको एक्सप्लेन किया था कि हडीज नोड जीएस ग्राफक्यूएल टाइप ओआरएम और MongoDB. तो आप वो देख लेना बेसिक कंसेप्ट उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए है कि इस रिलेटेड नोड जेएस ग्राफक्यूएल टाइप ओआरएम एंड मोंगोडीबी इज नॉन एसक्यूएल डेटाबेस आपको पता ही है. टाइप ओआरएम मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है टाइपस्क्रिप्ट का एक आपका सारे स्कीमास क्रिएट करना ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट करना. ग्राफक्यूएल आपको पता ही है न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ से हम प्रीवियस में एपीआई रेस्टफुल एपीआई में क्रिएट कर रहे थे बट अभी ग्राफक्यूएल के अंदर क्रिएट करते हैं वहां पर वो बहुत सारी मैनेजमेंट और इजिली हम क्रिएट कर सकते हैं और विद इन एक क्वेरीज के अंदर मल्टीपल क्वेरीज कॉल करके हम डेटा रिट्राई कर सकते हैं. सो मेनी एडवांटेजेस ग्राफक्यूएल के. और रेस्ट जेएस आपको पता है कि एक फ्रेमवर्क है फॉर डेवलप फॉर नोड जीएस. जो नोड जीएस के पहले हम क्या कर रहे थे एक्सप्रेस यूज कर रहे थे. एक्सप्रेस से हमारी सारी ऑपरेशन ये सब कुछ रिक्वेस्ट करना ये मेथड सब कुछ कॉल करना एचटीटीपी ये सब कुछ हम एक्सप्रेस से. बट एक्सप्रेस सुपर सेट ऑफ नोड जेएस भी हम सॉरी नेस्ट जेएस कह सकते हैं क्योंकि नेस्ट जेएस से सिमिलर जो एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है मॉड्यूलर सर्विसेज कंट्रोलर सिमिलर फॉलो कर देता है नोड जेएस नेस्ट जेएस. नेस्ट जेएस की ओन सीएलआई भी है उससे आप सर्विसेज कॉल क्रिएट कर सकते हो मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल उसके एंटिटीज क्रिएट कर सकते हो. ये सारे उसके सीएलआई से आप क्रिएट कर सकते हो. तो ये एक आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है यूजिंग नोड जीएस है. तो आप वो नेक्स्ट जीएस से इजिली मैनेजमेंट कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये सब कुछ. सो इस प्रोजेक्ट में इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि एग्जिस्टिंग हमारा एक डेटाबेस रहेगा जो हमारा मोंगोडीबी के अंदर कुछ डेटा रहेगा और वो डेटाबेस से हम कैसे ग्राफक्यूएल के ऊपर कैसे हम उसके डेटा शो करेंगे. फिर बाद में वो डिलीट कैसे करेंगे फिर बाद में वो क्रिएट कैसे करेंगे. और डेटाबेस फिर बाद में हमारा जो लोकल होस्ट ग्राफक्यूएल होता है वहां पर हम उसका ऑपरेशन बैकग्राउंड शो करेंगे उसकी क्वेरीज कैसे क्रिएट करेंगे. और लास्टली हमारा जो रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट रहेगा उससे हम कनेक्ट करेंगे कि कैसे हमारा जो हमने नोड जेएस के अंदर जितने हमारे ग्राफक्यूएल की क्वेरीज क्रिएट किए और हम नोड जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर जो अपोलो क्लाइंट है अपोलो क्लाइंट जो इस टूल है कि आपने मान लीजिए कि सर्वर साइड कुछ ग्राफक्यूएल को कोड किया है और फ्रंट एंड से क्लाइंट को कम्युनिकेशन करना है कुछ क्वेरी कॉल करनी है म्यूटेशन कॉल करने हैं तो आप कैसे यूजिंग अपोलो क्लाइंट यूजिंग कैसे आप क्वेरीज और म्यूटेशन कॉल कर सकते हैं ये भी हम इसी के अंदर देखेंगे. सो उसके अंदर हम डिलीट का ऑपरेशन देखेंगे डेटा कैसे शो करेंगे और डेटा कैसे ऐड करेंगे और फिर बाद में या ये सब कुछ देखेंगे कर्ड ऑपरेशन. सो ये थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है. सो आप बट इस वीडियो में सब सीखेंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है. सो फर्स्टली मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ जो हमारा ये मोंगोस कॉम्पस है इसके अंदर हमने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन किया है. ये हमारा एनवायरनमेंट सेटिंग का एक डेटाबेस है ओके जिसमें कलेक्शन है लैब है यूजर है डिपार्टमेंट है डेट्स है लास्ट डेट है वेरिएबल्स है वैल्यू है डिस्क्रिप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप है डिस्क्रिप्शन है और एनवायरनमेंट है. ये सारे हमारे इतने फील्ड है अभी फिलहाल ओके. तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि जो नोड जीएस की ये होती है सॉरी नेस्ट जी राइट देख लेना एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना ओके. तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको ये कैसे आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करना है कैसे उसका सेटअप करना है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो एज नेक्स्ट जीएस इज एज कम्पेयर टू अनदर फ्रेमवर्क बेटर है और बेटर इसलिए है कि उसका स्ट्रक्चर वाइज कोड का ये सब कुछ बेटर वे से आप मैनेज कर सकते हैं. सो ये आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा नया प्रोजेक्ट इस वे से आप क्रिएट कर सकते हो ओके. तो उसके कुछ अनदर कमांड्स भी आप कमांड्स यूज करके भी आप क्रिएट कर सकते हो.
So firstly also I will show you my Nest.js project. ये मेरा Nest.js प्रोजेक्ट है जहाँ से मेरी .mn.ts फाइल कॉल होती है। उसके अंदर मैंने मोंगोज इंस्टॉल किए हैं और मैंने ग्राफक्यूएल इंस्टॉल किया है। सो उसके टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो ग्राफक्यूएल के अंदर मोंगोज मोंगोज के लिए क्या क्या प्लगइन्स है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ग्राफक्यूएल के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि ग्राफक्यूएल आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपने इंस्टॉल कर दी। ओके, आई होप यू। सो यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। फिर बाद में ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस के अंदर फर्स्टली मैंने यहाँ पर क्या किया है, मोंगोज मॉडल। ये मोंगोज मॉडल जो नेस्ट डॉट मोंगोज प्रोवाइड करता है, यहाँ से डॉट फॉर फॉर रूट के अंदर मैंने मोंगोज का यूआरएल पास किया है जो हमारा ट्रेडिशनल रहेगा। फिर बाद में मोंगोज ग्राफक्यूएल क्यूएल मॉडल्स के अंदर स्ट्रेट रूट, यहाँ पर ऑटो स्कीमा फाइल जो हमारी एसआरसी के अंदर ग्राफक्यूएल डैश स्कीमा डॉट एसक्यूएल, जो ये फाइल इसके अंदर हमारे जो ग्राफक्यूएल के ये टाइप्स होते हैं, म्यूटेशन क्वेरीज, ये सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली, ना कि आपको कोई, ये देखो यहाँ पर लिखा है दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय, ये जो ऑटोमेटिक जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है नेस्ट.js और ये मोंगोज की, ये ऑटोमेटिक फाइल क्रिएट थी। देखो यहाँ पर टाइप्स लैब के आ गए, फिर बाद में ये टाइप्स आ गए, फिर ये टाइप्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे टाइप्स टाइप्स आ जाते हैं। ये देखो ये सारे टाइप्स हो गए। टाइप म्यूटेशन क्वेरीज और म्यूटेशन यहाँ पर आ गए। इनपुट टाइप के लिए उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किए। फिर बाद में ये ऑटोमेटिकली क्रिएट किए, ये कोई हमने हमने नहीं टाइप किया। सो ये तो हो गई। फिर बाद में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो एनवायरनमेंट सेटिंग है, ये एनवायरनमेंट का सेटिंग का डेटा हमको इसके अंदर शो करना है। सो फर्स्टली मैं क्या कर देता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, एक सर्विस। तो आपको क्रिएट करने के लिए, रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए नेस्ट जनरेटर रिपोजिटरी, और कहाँ पर आपको चाहिए। सो आई विल असाइन आल्सो पाथ। सो एसआरसी मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर सेटिंग्स, सेटिंग के अंदर एनवायरनमेंट। सो जो डेटाबेस का जो डेटाबेस की ये है फाइल, उसका नाम दिया तो चलेगा, अदरवाइज हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो मैं ओके, एनवायरमेंट जो हमने कलेक्शन का नाम है हमारा एनवायरमेंट, तो हमने वो एनवायरमेंट दे दिया। तो ये क्या, ओ ओ सॉरी, अगेन उसको ये करना पड़ेगा हमें, डैश डैश नो स्पेक, हमको कोई स्पेक नहीं चाहिए। ओके, अब हमने ये किया। अब यहाँ पर पूछ लेता है कि रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है, ग्राफक्यूएल के कोड फर्स्ट या स्कीमा फर्स्ट, या माइक्रो सर्विस करनी है, या वेब सॉकेट। बट हमको क्या चाहिए, ग्राफक्यूएल की कोड फर्स्ट। सो हमने ये कर दिया, और कुछ उसके अंदर ऑपरेशन, कोड ऑपरेशन चाहिए। यस, ओके। तो ये देखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मिसमैच हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम है ये। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिसमैच हो गई, इसको हम डिलीट करेंगे भी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओ ये हमारा एसआरसी नहीं चाहिए, क्योंकि एसआरसी इज मेन फोल्डर होता है। ओके, ये हो गया। ओके ग्रेट। तो ये देखो अभी यहाँ पर मॉड्यूलर्स के अंदर, सेटिंग के अंदर में फोल्डर क्रिएट हुआ। इसके अंदर देखो डीटीओ फोल्डर क्रिएट हुआ, जहां पर हमारे क्रिएट की इनपुट टाइप्स रहेंगे, अपडेट के इनपुट टाइप्स रहेंगे। इसको पार्शियल उसने इसको किया है, जो हमारा क्रिएट का जो हमने ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास बनाया था उसका। एंटिटीज के अंदर हमारी एंटिटीज रहेगी, उसके अंदर क्या क्या है। ओके, और यहाँ पर एक मॉडल से एक फोल्डर क्रिएट किया है। फिर बाद में रिजॉल्व, और इसके अंदर क्वेरीज और म्यूटेशन रहेंगे सब कुछ, और सर्विस। ओके, और ये जो फाइल है एनवायरनमेंट, ये हमारे ऐप डॉट मॉडल के अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुई है। जो
ये मैं जो फर्स्टली क्रिएट की थी वो हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई है, ये देख लेना इसके नीचे। सो ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो ये मॉडल्स बनाया है यहाँ पर वो इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। सो ये तो हुआ, फिर बाद में हम क्या करेंगे, हमारी एंटिटीज के अंदर जो एनवायरमेंट डॉट एंटिटी डॉट टीएस फाइल है ये वाली, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सो मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्टली ये असाइन कर देता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्टली ऑब्जेक्ट टाइप है, इसको ऑब्जेक्ट टाइप भी हम बनाएंगे। स्कीमा, क्योंकि हम मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं, सो स्कीमा भी उसको क्रिएट करेंगे। और एंटिटी मतलब ये हमारा टाइप ओआरएम है। सो ये फर्स्टली सारे लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करेंगे। इसको ऊपर विंडोज की प्रेस दबा के यहाँ पर क्विक आ जाएगी। ये कहाँ से चाहिए, स्कीमा कहाँ से चाहिए, तो हमको स्कीमा चाहिए यहाँ से। ओके, और एंटिटी कहाँ से चाहिए, तो ये एंटिटी, अब देखो ये मैं सारा ऊपर का इंपोर्ट कर देता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर से। ओके, ये देखो हमने तो इतना ही अभी यूज किया है। फिर बाद में फिलहाल में, क्योंकि मंगोज के लिए एक आईडी होता है, सो आईडी हम मेंशन करेंगे। सो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, फिर यार हमारा डेटाबेस देखेंगे, ये डेटाबेस के अंदर क्या है। फर्स्टली ओके, तो डेटाबेस में देखो फर्स्टली लैब है, यूजर है, डिपार्टमेंट है, स्टार्ट डेट है, डेट है, वेरिएबल्स है। ओके, वेरिएबल वैल्यू है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये है फर्स्ट यूजर लेंगे। ओके, सो ये तो आपको मेंशन करना ही है। सॉरी, यहाँ पर यूजर, अभी उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है उसका यूजर रहेगा। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम एलपी, कहाँ पर है, मॉड्यूलर्स के अंदर, सेटिंग के अंदर, यूजर्स के अंदर, एंटिटीज के अंदर, या यूजर एंटिटी, जहां पर हमने ये एंटिटी क्रिएट किया है। ये देखो एक्सपोर्ट क्लास यूजर, इसके अंदर यूजर रिलेटेड सारे उसकी फील्ड है, प्रॉप्स है और कॉलम्स है, ये सारे हमने क्रिएट किए हैं और इसको हमने एक्सपोर्ट किया है। सो ये जो हमारा यूजर रहेगा, ये हमारा, इसको हम असाइन करेंगे अभी यूजर, और फील्ड को हम देंगे यूजर, ओ एरे ऑफ यूजर, तो आपको यहाँ पर एरे ऑफ यूजर रहेंगे। ओके, बिकॉज ये देखो यहाँ पर यूजर एरे ऑफ 0 पर आ रहा है। सो ये हुआ हमारा यूजर। अब हम किसकी सेकंड जो है पॉइंट, वो है हमारा लैब। ओके, हम लैब को इंपोर्ट करेंगे। ओके, ये हमारा के अंदर, मास्टर के अंदर, लैब के अंदर, एंट्रीज के अंदर, या तो ये हमारा लैब रहेगा। अब हम यूजर लैब, ओके, ये हमारा हो गया लैब। ओके, अब है हमारा डिपार्टमेंट। सो अगेन हम डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। फर्स्टली डिपार्टमेंट इंपोर्ट करेंगे एंटिटीज के अंदर से, एलपी मॉड्यूलर्स, मॉड्यूलर्स के अंदर मास्टर, डिपार्टमेंट, एंटिटीज, डिपार्टमेंट एंटिटीज, यहाँ पर रहेगा डिपार्टमेंट। ओके, हम नीचे आते हैं, डिपार्टमेंट देते, डिपार्टमेंट देते, यस डिपार्टमेंट। ओके, अब देखो हमारी यूजर हो गई, लैब हो गई, डिपार्टमेंट हो गई। फिर आते हैं हमारे वेरिएबल्स। ओके, ये हमारे वेरिएबल स्ट्रिंग है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे फर्स्टली। अभी इसकी जरूरत नहीं है। ओके, इस फील्ड की इसकी भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग देंगे। हमारा वेरिएबल है। So, ये अब इसके बाद जो
हमारा बाद आती है वैल्यू। ओके, वैल्यू भी स्ट्रिंग के अंदर रहेगी। वैल्यू के बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। ओके, और डिस्क्रिप्शन के बाद है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, डिस्क्रिप्शंस। ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद है हमारी एनवायरनमेंट। ओके, सो ये हो गई एनवायरनमेंट। सॉरी, ओके। तो यह हमारी एक तरीके से पूरा कलेक्शन का जो था हमारा सारा, वो हमने एक ऑब्जेक्ट और एक क्लास के अकॉर्डिंग हमने मैप कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी टाइप्स बन जाएंगे। ओके, उसके टाइप्स, उसकी स्कीमा बन जाएगी हमारी। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंट टाइप और स्कीमा क्रिएट करना है। सो हमने क्या किया, अभी इसके नीचे यहाँ पर देखो, ये हम क्या करेंगे, इसको एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आ जाएगा एनवायरमेंट हमारा जो हमने क्लास बनाया है, ये वाला, ये हम एज इट इज यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर यूजर स्कीमा की जगह एनवायरमेंट। ओके, ये बन गए एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट बन गया एनवायरमेंट स्कीमा, स्कीमा बन गई। अब ये होगा अब मॉडुलस, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ये हमारा सबसे फर्स्टली हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से एक सर्विस एक्सपोर्ट किया तो आप अनदर सर्विस के अंदर आप मॉडुलस के अंदर इंपोर्ट करेंगे और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ओके, फिर बाद में उसको हम मोंगो डीबीज के अंदर मैप करेंगे। ओके, तो ये देखो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और यूजर के अंदर, ये यूजर का मॉडल है, उसके अंदर आप इंपोर्ट करके उसके फीचर आप यूज कर सकते हो। सो मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ मॉडल उसके अंदर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो देखो, ये फर्स्टली हम इंपोर्ट करेंगे मंगोस के। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट रहेगा। ओके, एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट, ये देखो एनवायरनमेंट एंटिटी के अंदर, और यहाँ पर क्या रहेगा, एनवायरनमेंट स्कीमा जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, एनवायरनमेंट स्कीमा। यस, अरे ये देखो एनवायरनमेंट स्कीमा। अब ये देखो मोंगोज मॉडल के अंदर फॉर फीचर नेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो नेम लिखा है, ये नेम और आपका ये कलेक्शन का नेम एज इट इज, एस नहीं लगाया तो चलेगा, बट सिमिलर सेम होना चाहिए, तभी आप डेटा रीड कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एनवायरमेंट, एनवायरमेंट या एनवायरमेंट्स तब चलता है, इसका नॉट्स मैटर, बट ये हमारा एनवायरमेंट और ये क्या है एनवायरमेंट्स, तो डेटा रिट्राई हो जाएगा, नई डेटा आ जाएगा। सो बाद में हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो हमारा ये मॉडल्स क्रिएट हुआ, उसके अंदर हमने इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा रिजॉल्वर। अब रिजॉल्वर के अंदर ये देखो हमने क्या किया है, एनवायरमेंट्स, यहाँ पर एनवायरमेंट्स हो गया क्योंकि सारे एनवायरमेंट चेक कर। फिर बाद में हमारी ये जो है, ये सिंगल स्पेसिफिक आईडी से हम रिट्राई करेंगे, बट फिलहाल हम क्वेरीज के अंदर फाइंड ऑल जो लिखी है दिस डॉट, ये सर्विस के अंदर जाएगी, एनवायरमेंट सर्विस डॉट फाइंड। अब हम इसके अंदर जाते हैं, ये देखो यहाँ डायरेक्टली एक स्टेटमेंट रिटर्न कर दिया है। सो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसको मॉडल इंपोर्ट करेंगे। सो आई विल शो यू कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मॉडल कैसे इंपोर्ट करते हैं। सर्विस के अंदर या इसकी जरूरत नहीं है अभी। यस, तो इंजेक्टेबल मॉडल आती है, ये प्रोवाइड करता है मोंगोडीबी, ये देखो। ओके, नेस्ट.जेएस मोंगोडीबी और मॉडल एज इट इज ये मोंगोस। ओके, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपने वहां पर डाला है मॉडल्स के अंदर नेम, वो यही डालना पड़ेगा। सो मैं एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट,
और इसके अंदर क्या है, हमारा एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट है, एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब देखो, और यहाँ पर हमारा कौन सा मॉडल रहेगा, अभी यहाँ पर रहेगा एनवायरमेंट। यस, एनवायरमेंट मॉडल। तो एनवायरमेंट मॉडल मतलब आपका डेटाबेस का एक, उसके अंदर जो स्कीमा क्रिएट की है, स्कीमा हमने कहा एंटिटीज के अंदर क्रिएट की है, ये देखो इसके अंदर वो सारी स्कीमा आ गई, ये वाली सारी स्कीमा जो प्रॉफ्स जो लिखा है वो ऑटोमेटिकली स्कीमा क्रिएट करती है। ओके, तो ये मिल गए हमको, यहाँ पर मिल गए। अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली इस फंक्शन को असिंक्रोनस बनाएंगे क्योंकि हम डेटाबेस से डेटा रिट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे अवेट this dot environment model dot find dot actuate। ओके, ये सारा डेटा मिल जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, और ये रिजॉल्वर के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर वो डेटा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो है, हम ये लॉजिकली देखा जाए तो हमारे GraphQL का जो है उसके अंदर डेटा आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारे नेम्स है मॉडल्स के अंदर, ये नेम्स हमारे डेटाबेस से मैच नहीं हो रहे हैं जो हमारा MongoDB का है। सो फर्स्टली आई विल शो यू MongoDB, सॉरी GraphQL। ओके, लोकल होस्ट या ग्राफ। अब देखो यहाँ पर जो ये है, डॉक्स के अंदर देखना है आपको, यहाँ पर एनवायरमेंट्स क्रिएट हुआ होगा, ये देखो एनवायरमेंट्स और एनवायरमेंट दो क्रिएट हुए। हमने इसके अंदर क्या क्या दिया है, टाइप्स क्या हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं, यूजर हो सकता है, एरे ऑफ यूजर हो सकता है। अब देखो, एरे ऑफ यूजर और कंपलसरी उसने नॉट लगाया है, सो वो कभी हो भी सकता है कभी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यूजर के अंदर कोमा देना यहाँ पर, इसको नरेबल ट्रू करना है, या यस, नरेबल ट्रू। तो जो जो आपको फील्ड आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बैकएंड से नल आ सकती है, तो आप नलेबल ट्रू कर देना, कि बाय डिफॉल्ट से नलेबल ये कर देता है। अब देखो यार हो गया होगा। अब देखो, लैब को क्वेश्चन मार्क आ गया बट इसको रिकॉर्ड नहीं आया। ओके, तो याद रखना है, यूजर होगा, लैब होगा, डिपार्टमेंट, वेरिएबल्स, वैल्यूज, डिस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ये हो गया। अब ये तो हमारा एक टाइप्स हो गए, बट हमने क्या किया है, उसको रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स अभी तक हमने मैनेज नहीं किया। सो उसको रिस्पॉन्स मैनेज करने के लिए अगेन हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, response.ts। ओके, response.ts अगेन हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स मतलब क्या क्या डेटा आपको भेजना है एज अ यूजर को, और किस फॉर्मेट में भेजना है। सो मैं एग्जिस्टिंग फाइल कॉपी करके वो डाल देता हूँ, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी। हम यस, ओके। सो हमारा ये जो रहेगा, ये रहेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा, ये तो सही है। फिर बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एनवायरमेंट रिस्पॉन्स करना है। ओके, इसके अंदर क्या हो सकता है, सक्सेस आ सकती है, मैसेज आ सकता है, आईडी आ सकता है, और डेटा आ सकता है। अब याद रखना कि यहाँ से मैंने डेटा क्या किया है, ग्राफ जेसन, क्योंकि उसके अंदर एक जेसन फॉर्मेट में डेटा आने वाला है। ओके, ये याद रखना है आपको। सो डेटा डेटा डेटा, एक मिनट डेटा के अंदर फिलहाल हम ये क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, अभी ये हम जो टाइप लिखे हैं, टाइप हमने जो इसके अंदर रिजल्ट है यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते इसका कि टाइप क्या रहेगा। सो ये हमारा डायरेक्टली एनवायरनमेंट हमने टाइप दिया है, जो रिस्पॉन्स रहेगा, बट हम डायरेक्टली एनवायरनमेंट मतलब ये सारा एनवायरनमेंट रहेगा, ये हमने ये किया है। क्या करेंगे, जो हमारी क्वेरी है ये सारा हटाएंगे, यहाँ पर
क्या है हमारा एनवायरमेंट से। ओके, एनवायरमेंट से अंदर क्या चाहिए आपको, सॉरी यहाँ पर आपको यूजर चाहिए। ओके, यूजर्स, अभी यूजर्स के अंदर फील्ड है एक्चुअली, उसका फुल नेम है। ओके, यस। तो क्या हुआ, एनवायरमेंट एज एम्प्टी आ गया। क्यों एम्प्टी आ गया, जो मैंने बताया कि आपको उसका स्कीमा का नेम डिफरेंट है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके उसका कलेक्शन का नेम कॉपी करना पड़ेगा। सिमिलर होगा, अब देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट सेम है, डिजिग्नेशन सेम है, डॉक्टर सेम है, तो उसको मॉडिफाई नहीं करना। बट आपका कलेक्शन का नेम ही चेंज है, तो आपको ये प्रॉपरली उसका नेम देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर उसका, और सर्विस के अंदर जो हमने नाम पास किया है यहाँ पर, यस। ओके, तो अभी देखो, अब मैं क्या कर देता हूँ, ग्राफ क्यूएल के अंदर वेरीफाई करता हूँ, तब प्रॉपरली डेटा मिल जाएगा। ये देखो, यूजर एज ए एम्प्टी आ गए। क्यों एम्प्टी आ गए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो यूजर के अंदर एरे ऑफ जीरो को है। ओके, तो एरे ऑफ ये लिया है उसने, हमने यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एरे ऑफ है। सो हमें क्या करना पड़ेगा अभी, यूजर, सो फर्स्टली मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्टली यूजर नहीं, यहाँ पर वेरिएबल, ये देखो वेरिएबल मिल जाएगी। ये देखो सेशन टाइम आउट है, सेशन अलाउड है, सेशन ये है। उसके बाद यूजर के अंदर ये एम्प्टी आ रहा है, सो हम इसका यस एरे ऑफ लिया है। ओके, एरे ऑफ, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अंदर जीरो को ऑब्जेक्ट लिया उसने। सो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एक हमारी मिस्टेक हो गई थी, हमने एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट डॉट एंटिटी है, उसके अंदर यूजर हमने कैप्स में लिया था, ऐसा ले, बट आपको कैप्स में नहीं लेना, स्मॉल में ले रहा है एक्चुअली, ऐसा लेना था आपको, यूजर। ओके, अब देखो लैब हो गई है, ये जो फर्स्ट लेटर है आपको कैप्स में नहीं लेना, और उसको असाइन करना है आपको यूजर। सो फिर बाद में हम इसके अंदर जाते हैं, तो ये देखो अभी हमने ये स्मॉल करके ये लिया, तो ये इज प्रॉपरली वर्किंग। बट ये आपने स्कैप्स में किया तो नहीं चलेगा प्रॉपरली। यूजर के अंदर यूजर आ गया, उसका फिर बाद में मोबाइल नंबर करना हो तो मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसकी लैब आ जाएगी, लैब इज अ कलेक्शन ऑफ एरे है। सो यहाँ कोड, ये देखो उसके लैब और उसके कोड आ जाएगी। तो ऐसे आप डेटा रिट्राई कर सकते हो। ये हुआ हमारा, हमने कैसे, ये आपको समझ में आया कि हमने उसके स्कीमा कैसे क्रिएट किया, इनपुट टाइप कैसे क्रिएट किया, रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट किया। ये जो है हमारा, ये एक तरीके से हमने कैसे डेटा, उसके स्कीमास कैसे क्रिएट किए, डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेशन किया, उसके ये मॉडल्स के अंदर कैसे मॉडल क्रिएट किया, माइस्क्ल कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया, सर्विस के अंदर सर्विस कैसे कॉन्फ़िगरेशन की, सर्विस से अंदर डेटा कैसे मोंगोडीबी का रिटर्न कर दिया, और फिर बाद में हमारा ये जो रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर के अंदर हमने कैसा डेटा पास कर दिया। ये तो आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हुआ। ओके, सो अगेन सिमिलर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या करेंगे, हमने रिड्रॉय कर दिया, अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए सबसे फर्स्टली जो हमारी सेटिंग के अंदर हमने एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट जो हमारा रिजॉल्वर है, रिजॉल्वर के अंदर यहाँ पर देखो एक रिजॉल्वर म्यूटेशन क्रिएट किया है, रिमूव एनवायरनमेंट, उसका आर्गुमेंट जाता है। ओके, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का टाइप यहाँ पर मैनेज किया है। ओके, उसका आईडी रहेगा,
ओके, ये हो गया उसका आईडी, और यहाँ पर एक सर्विस कॉल कर दी हमने रिमूव की, ये सर्विस के अंदर रहेगा। सो इसको हमने रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्टली वो स्पेसिफिक आईडी हमको फाइंड करना पड़ेगा और वो रिमूव करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो हम क्या करेंगे, जस्ट एनालाइज, तो यस, तो हम रिमूव करेंगे उसको स्पेसिफिक को, तो ये देखो अभी नहीं, और उसका रिस्पांस भी हमको मिल जाएगा बाद में। या यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर जो आइडिया है, आईडी पास करेंगे, ओके आईडी, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा एनवायरनमेंट, ओके डिलीट 1, इसको हम सिंक्रोनस बनाएंगे, ओके ये अनसिंक्रोनस हो गया, वेट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, ओके सो ये स्ट्रिंग रहेगी, ओके या ओके, तो ये हमको फिर बाद में ये रिटर्न आ जाएगा रिकॉर्ड। हमने क्या किया यहाँ पर, अब देखो कांस्टेंट रिकॉर्ड ये कर दिया। अब ये जो है हमारी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि MongoDB स्ट्रिंग आईडी प्रोवाइड करता है। सो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो, इसको हमने एनवायरनमेंट नहीं देखना, हमको क्या करना है, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स करना है, एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न सक्सेस। अब देखो एनवायरनमेंट का ये जो हमने क्रिएट किया है रिस्पॉन्स, फर्स्टली क्या है हमारा सक्सेस, तो ये हम क्या सक्सेस भेजेंगे, रिकॉर्ड हो गए तो 1 मतलब ट्रू है, अदरवाइज फॉल जाए। मैसेज रिकॉर्ड, उसके अंदर रिकॉर्ड डिलीट हो गई कंसिडर, तो रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके, अदरवाइज टेक्निकल इशू प्लीज ओके, ये मैसेज क्लाइंट को जाएगा जो हमारा रिएक्ट के या कोई भी एप्लीकेशन में रहेगी, रिएक्ट नेटिव, ये मैसेज आएगा, ओके। तो हमने भेजा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्टली ओके, तो कैन नॉट फेच, ओह ये हमारा स्टॉप है, यस। तो हमने क्या किया देखा, हमने डेटा कैसे गेट किया, हमने कैसे डेटा डिलीट किया, ये देखा फर्स्टली, ओके। ये देखो हम आईडी पास करेंगे, आईडी लेंगे, मतलब जितना आपको डेटा चाहिए उतना ही आप ले सकते हो। मैं कॉपी कर रहा हूँ डेटा, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्वेरीज हो गई, म्यूटेशन के अंदर हम जाएंगे रिमूव, रिमूव एनवायरनमेंट के अंदर जाए, ये देखो रिमूव एनवायरनमेंट। सो हम क्या करेंगे कि नई क्रिएट करेंगे म्यूटेशन, रिमूव एनवायरनमेंट, इसको क्या चाहिए, आईडी ऑफ ये चाहिए, और रिटर्न क्या करेगा वो, मैसेज एंड सक्सेस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड डिलीटेड। अब मैं देखो ये जो हमारा रिकॉर्ड है, एनवायरनमेंट, ये देखो ये एनवायरनमेंट क्या आया था, फर्स्टली ये रिकॉर्ड आया था, मतलब
E75 है, तो ये रिकॉर्ड सेकंड टाइम नहीं मिल जाएगा। ये 5 था, E7 मिल गया। तो हमने देखा कि इसे हमने डिलीट किया। तो इस फॉर्मेट से आप कर्ड ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हो इजीली इजीली यूजिंग मंगो। से कैसे कनेक्ट किया हमने वो देखा, फिर नेक्स्ट जेएस कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो देखा, और यूजिंग टाइप ओआरएम से कैसे वो कॉन्फ़िगरेशन किया वो भी देखा। और यूजिंग हमने कोड फर्स्ट ना कि स्कीमा फर्स्ट देगा, क्योंकि ये जो है ग्राफक्यूएल के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। देखो अभी लास्ट जो हमने बताया था कि एनवायरनमेंट रिस्पांस, वो एनवायरनमेंट रिस्पांस यहाँ पर क्रिएट होगा। सो जस्ट सेकंड गाइस, एनवायरनमेंट रिस्पांस ये देखो एनवायरनमेंट बन गई यहाँ पर। हाँ ये देखो एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या किया, सक्सेस मैसेज और आईडी, ये ऑटोमेटिकली उसके टाइप्स क्रिएट हुए, और इनपुट टाइप यहाँ पर क्रिएट हुए इसके नीचे ही, ये देख लेना। यहाँ पर इनपुट के जितने हमने क्रिएट किए थे एनवायरनमेंट रिलेटेड, ये देखो क्रिएट, ये इनपुट बन गए। तो ये जो है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है जनरेट, सो हमको उसकी जरूरत नहीं। सो गाइज आपके इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होना तो मुझे जरूर पूछ लेना, और नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल में और डीप में देखेंगे कि हमारा फ्रंट एंड रिएक्ट का और हमारे ग्राफक्यूएल का कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, और कैसे हम डिलीट और ये सब कुछ फेच करेंगे। ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको देखूंगा, शो करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो क्रिएट हुआ है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में उसको लेके जाते हैं। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।